प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में 22 अगस्त 24 की होने वाली एजुकेशन पेपर 2 की परीक्षा के लिए जो यूजीसी नेट द्वारा आयोजित है पेपर 2 एजुकेशन, जिसके अंतर्गत टॉप 10 क्वेश्चन पार्ट 3 के रूप में रिवीजन फटाफट PYQ जो आपको दिसंबर 2021 एवं जून 2022 शिफ्ट 1 12 अक्टूबर 22 से लिया गया है। मात्र 10 मिनट के अंदर सेशन को साझा किया जाएगा। यह यूजीसी रीनेट 2024 के लिए बहुपयोगी साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न 1 की ओर। समान शैक्षिक अवसर से तात्पर्य है। ए, उपयुक्त शिक्षा हेतु समाज अभिगम्यता। बी, केवल बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा। सी, केवल अल्पसंख्यकों एवं निःशक्तों के लिए शैक्षिक मानकों की समानता। डी, दोनों ए और बी सही है। ई, दोनों ए और सी सही है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ABCD, इनसे सही विकल्प का चयन करना है। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इसमें आपको पूछ रहा है कि तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। उपयुक्त शिक्षा हेतु समाज अभिगम्यता, यह सही है। केवल बालिकाओं के लिए केवल, तो यह कथन आपका गलत। केवल अल्पसंख्यकों एवं निःशक्तों के लिए शैक्षिक मानकों की समानता केवल, तो यह भी आपका कथन गलत। जब बी और सी गलत तो डी भी गलत और ये भी गलत। इस प्रकार हमारा सही विकल्प हो रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यहाँ ए हमारा सही होगा। शैक्षिक अवसर समान रूप से, इसमें सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया गया है उसके अंतर्गत जाति, रंग, रूप, लिंग, भाषा आदि पर कोई भेदभाव नहीं किए जाने चाहिए। इसमें छात्रों को निःशुल्क पुस्तक, निःशुल्क ड्रेस और अल्पाहार की व्यवस्था, शिक्षण संस्थान खुला होना चाहिए प्रतिदिन। शिक्षण संस्थान, पुनः आपको सभी शिक्षक प्रशिक्षित होने चाहिए। पुनः ये जहाँ छात्र समुदाय हैं उसके इर्द गिर्द में विद्यालय यानी संस्थान होना चाहिए। तो हमारा सही विकल्प है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। युंग ने मनुष्यों को वर्गीकृत किया है। ए, सामाजिक व्यवहार के अनुसार। बी, शरीर की बनावट के अनुसार। सी, ऊर्जा के स्तर के अनुसार। डी, मनोदशा के अनुसार। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। युंग महोदय ने मनुष्य के व्यक्तित्व को दो भागों में बताया। एक है आपका अंतर्मुखी और दूसरा है आपका बहिर्मुखी। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप में आत्मचिंतन करने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। आत्मचिंतन, ये लोगों के प्रति चिंतनशील नहीं होते हैं। ये कर्तव्य परायण होते हैं। ये आज्ञाकारी होते हैं और ये शीघ्र घबराने लगते हैं। ये किसी बात पर उत्तेजित हो जाते हैं। ये अपने कष्टों को स्वयं झेलते हैं। वहीं बहिर्मुखी स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं ये हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। ये अपने प्रशंसकों के बीच घिरे रहते हैं। इनमें विचारधारा कूट कर भरा रहता है। ये परेशानियों से घबराते नहीं हैं और ये आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। इन्हें लोग एक सम्मान की भावना से ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार हमारा व्यक्तित्व के धनी एवं अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों प्रकार के युंग ने मनुष्य को वर्गीकृत किया, जो सामाजिक व्यवहार के अनुसार है, न कि शरीर के बनावट के अनुसार, ऊर्जा के स्तर के अनुसार, न कि मनोदशा के अनुसार। इस प्रकार हमारा सही विकल्प ए। सही विकल्प ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। सीखना से
ए से अभिप्राय व्यवहार में परिवर्तन है। बी अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होता है। सी से अभिप्राय विकास और परिपक्वता के कारण परिवर्तन भी है। डी से अभिप्राय है कि परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होना चाहिए। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है ABCD से। चलिए, सीखना यानी लर्निंग, ये आपका लर्निंग के अंतर्गत थार्नडाइक महोदय ने 3 प्रकार के सीखना बतलाया। 3 प्रकार के सीखना थार्नडाइक का। एक है आपका पहला नंबर पर तत्परता का नियम। दूसरा आपका है अभ्यास का नियम। और तीसरा है आपका प्रभाव का नियम। इस प्रकार रेडीनेस, एक्सरसाइज एवं लॉ ऑफ इफेक्ट, ये तीनों नियम आपको बताता है कि किस प्रकार हम सीखें। सीखना तो हमारा सही विकल्प हो रहा है से अभिप्राय व्यवहार में परिवर्तन है, एकदम सही है। अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होता है, एकदम सही है। से अभिप्राय विकास और परिपक्वता के कारण विकास, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हो गया तो उसमें परिवर्तन हो गया, यह कथन आपका गलत है। से अभिप्राय है कि परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होना चाहिए। यही आपका वाइटल पॉइंट है कि जो भी लर्निंग में चेंजिंग हो वह परमानेंट होना चाहिए। तो हमारा कथन डी भी सही है। इस प्रकार ए, बी एवं डी, जो आपको ऑप्शन जा रहा है सी की ओर, ऑप्शन सी की ओर। कथन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेंडेड अधिगम की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ब्लेंडेड, ए यह मिश्रित वेब आधारित तकनीक है। बी यह मिश्रित अनुदेशात्मक तकनीक है। सी यह मिश्रित शिक्षा शास्त्रीय उपागम है। डी यह छात्रों के असाइनमेंट से संबंधित है। ABCD के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। ब्लेंडेड का मतलब है मिश्रित। ब्लेंडेड का मतलब मिश्रित, जहाँ मिली जुली हो। मिश्रित यानी पहला है आपका परंपरागत और दूसरा है ऑनलाइन मतलब ICT बेस्ड। परंपरागत के अंतर्गत शिक्षक और छात्र फेस टू फेस आमने सामने इंटरेक्शन करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। तो यहाँ हमारा परंपरागत रूप से, वही परंपरागत के साथ साथ ऑनलाइन यानी मोबाइल से, टीवी से, टेप से, कंप्यूटर से, प्रोजेक्टर से जो भी शिक्षण अधिगम दी जाती है वह हमारा ऑनलाइन। तो परंपरागत एवं ऑनलाइन ये दोनों को मिश्रित रूप ही हमारा ब्लेंडेड अधिगम है। ब्लेंडेड अधिगम तो यह मिश्रित वेब आधारित तकनीक है, तकनीक नहीं। यह मिश्रित अनुदेशात्मक तकनीक है, नहीं। यह मिश्रित शिक्षा शास्त्रीय उपागम है, बिल्कुल। यह हमारा कथन सही है। यह छात्रों के असाइनमेंट से संबंधित है। तो हमारा नहीं, असाइनमेंट से संबंधित है, छात्रों से संबंधित है। यह छात्रों के असाइनमेंट से संबंधित है। यह वे असाइनमेंट, यहाँ आपका केवल डी, केवल यह है असाइनमेंट है, यह असाइनमेंट के भी रिलेटेड है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो रहा है? ए, ऑप्शन ए, केवल डी, केवल डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो ये हमारा ये उपागम है लेकिन गलत पूछा जा रहा है। यहाँ गलत संदर्भ क्या है? गलत। गलत पर हमको भाव देना है। तो असाइनमेंट नहीं है, यह तकनीक है, बेस्ट है, अनुदेशात्मक तकनीक भी है, वेब है, लेकिन दोनों मिला जुला होना है। तो यह छात्रों के असाइनमेंट से संबंधित है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प ए। गलत को चयन करना है, गलत को चयन करना है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर, संगठनात्मक माहौल। संगठनात्मक माहौल ए किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन को निर्धारित करता है। बी किसी व्यक्ति कर्मचारियों की भावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता। सी किसी व्यक्ति कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि के स्तर को प्रभावित करता है।
डी किसी व्यक्ति कर्मचारियों की कार्य दक्षता को प्रभावित करता है। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है ए बी सी डी से। तो संगठनात्मक, यहाँ आपका हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो सही विकल्प हमारा चयन करना है ए बी सी डी से। यहाँ किसी व्यक्ति के कार्य निष्पादन को निर्धारित करता है, सही है, यह सही है। किसी व्यक्ति कर्मचारियों की भावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता, भावनाओं, यह आपका नहीं डालता, यह कथन आपका गलत था। किसी व्यक्ति कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि के स्तर को प्रभावित करता है, यह कथन सही। किसी व्यक्ति कर्मचारियों की कार्य दक्षता को प्रभावित करता है, सही है। तो हमारा ए सी और डी, इस प्रकार विकल्प हमारा हो रहा है सी, विकल्प सी, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। मानक त्रुटि मध्यमान, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ए की वैल्यू व्यक्तिगत स्कोरों के मानक विचलन के मुकाबले अधिक होती है, बी सैंपल आकार की बढ़ोतरी के साथ घटता है, सी विषम विजातीय समूह के से लिए नए आदर्श के लिए यह कम होता है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी से, सही विकल्प का चयन करना है। मानक त्रुटि मध्यमान, मानक त्रुटि मध्यमान, यहाँ आपको ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मीन के संदर्भ में, मीन के संदर्भ में, तो सही विकल्प हमारा हो रहा है ऑप्शन बी, केवल बी की वैल्यू व्यक्तिगत स्कोरों के मानक विचलन के मुकाबले अधिक होती है, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2009 तैयार किया गया था, ए भारतीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समिति द्वारा, बी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा आयोग द्वारा, सी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, डी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, यहाँ आपका आ रहा है NCFTE, NCFTE नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन जो आपका 2009 में आया। यह भी आपको पूछा जाता है कि NCFTE कब लागू हुआ, तो यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा है, यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा है। ऑप्शन हमारा डी, ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ बिंदु थे, ए 21वीं शताब्दी की ज्ञान संबंधी चुनौतियों को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता लाना, बी विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान सृजन को बढ़ावा देना, सी पर्यावरण को सुरक्षित रखने में ज्ञान उपयोग को बढ़ावा देना, डी बौद्धिक संपदा अधिकारों में लगी संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार लाना। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसको NKC भी कहा जाता है। यह आपको सैम पित्रोदा के द्वारा 2005 में गठन हुआ, 2005 में गठन हुआ और 2006 में यह अपना कार्य शुरू किया, इम्प्लीमेंट होने लगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन कौन से बिंदु थे। 21वीं शताब्दी की ज्ञान संबंधी चुनौतियों को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता लाना, सही है। बी आपका कह रहा है कि विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान सृजन को बढ़ावा देना, यह भी कथन आपका सही है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में ज्ञान उपयोग को बढ़ावा देना, यहाँ पर्यावरण से संबंधित उतना नहीं था, तो यह कथन सही। तो हमारा ये डी अब सही हो जाएगा। बौद्धिक संपदा अधिकारों में लगी संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार लाना, A, B और D, ABD जो ऑप्शन आपको बी की ओर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के मुख्य कार्य हैं। ए 4 वर्ष की अवधि का समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का डिजाइन एवं विकास। बी शिक्षकों के लिए प्रोफेशनल एथिक्स की संहिता तैयार करना। सी पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण अनुसंधान एवं नवाचार का विकास। डी अध्यापक शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन एवं उनकी निगरानी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके अंतर्गत जो होता है प्रशिक्षण दिया जाता है, अनुसंधान होता है, नवाचार की बातें आती है, पाठ्य पुस्तक यहाँ तैयार की जाती है, पाठ्यक्रम भी बनाया जाता है। तो हमारा सही विकल्प हो रहा है आपका सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, वैयक्तिक शिक्षक योजना आपके मतानुसार क्या है? ए विद्यार्थी हेतु पुनर्वास एवं करियर योजना। बी परिवार सहायता योजना। सी विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार अनुदेशक सहायता एवं सेवाओं का कथन। डी दिव्यांग विद्यार्थी हेतु घर से विद्यालय तक का पारगमन कथन। ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। वैयक्तिक शैक्षिक योजना यहाँ आपका हो रहा है IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। तो विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार अनुदेशक सहायता एवं सेवाओं का कथन, ये कथन हमारा सही है, ऑप्शन सी, जो केवल सी, ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन। ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा है परीक्षा उपयोगी होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।